मगरों श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं। सभी लोग श्रद्धावादी बने, और श्रद्धावादी बनने का मतलब है अपने मां के प्रति श्रद्धा रखे, अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखे, और अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखे। ये है श्रद्धा। इसलिए कि इन्हीं तीनों का देन मेरे जीवन में है, और किसी का कुछ दिया हुआ मेरे जीवन में नहीं। मां ने बहुत कष्ट काटकर, बहुत दुख पीड़ा सहकर इस तन को दिया, और पिता ने आधा पेट खाकर, फाटल कपड़ा पहनकर, मजदूरी कर, दुकानदारी कर, खेती कर, मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। इसमें किसी देवता का ही पैसा लालच नहीं। और गुरु जी ने ज्ञान देकर मेरे जीवन को उज्जवल बना दिया, पवित्र बना दिया, पावन बना दिया, सम्मानित बना दिया, आदरणीय बना दिया। देख रहे मंच पर बैठे संत लोग हैं, इनका आदर कौन दिया है? इनको आदर कौन दिया है? एक होता है ध्यान, और धान के अंदर में क्या होता है? धान के अंदर में होता है चावल। उस चावल का भात नहीं बनेगा, खिचड़ी नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगा। क्यों? तो चावल के ऊपर छिलका लगा, आवरण लगा है। छिलका और आवरण के कारण वो चावल अपाच हो चुका है, उसका कुछ नहीं बना। ठीक उसी प्रकार से घट घट में परमात्मा की सत्ता है, लेकिन हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण, अज्ञानता का छिलका मेरे ऊपर लगा, जिसके कारण मैं मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, दारू पीता हूँ, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, चोरी, दलाली, बेईमानी करता हूँ। परमात्मा के रास्ते मैं जेल काटता हूँ, फांसी पर लटक जाता हूँ, डंडा खाता हूँ, थूक चाटता हूँ, काम करता हूँ। परमात्मा के रास्ते इसलिए कि ऊपर से अज्ञानता का छिलका, अज्ञानता का आवरण है। मेरे निकट कोई बैठ नहीं सकता, मेरी बात कोई सुन नहीं सकता, मेरे साथ कोई सो नहीं सकता। क्या कहेगा? ये गलत आदमी है, इसका संगति को मत करो। परमात्मा के रहते, जैसे चावल के रहते छिलका के कारण वो चावल अपाच हो गया, वैसे परमात्मा के रहते आपका भी जीवन अपाच हो गया। वो चावल को ले जाइए नींद में। पहले तो माँ बहने उखली दूसर से कूट देती थी। अब आप लोग क्या कूटे, चाहे हमारे बिहार में माँ बहने उखली दूसर लेकर और धान को कूट के छिलका उड़ाती थी और चावल को सुपात बनाती थी। छिलका अलग, चावल अलग। अब उसका सब कुछ बनेगा, खिचड़ी बनेगी, खीर बनेगा और भात भी बन जाएगा। अब चावल सुपात हो गया, छिलका उड़ गया, अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु अज्ञानी जीव को अपने सानिध्य में लेकर और ज्ञान रूपी ओखली और विवेक रूपी मूसर से कूट कर उसके अज्ञानता रूपी छिलका को उड़ा के और उसके जीवन को सुपात बना दे। ये गुरु की कृपा है। सुपात बनाते एक फायदा हुआ, आपका छिलका उड़ गया, आपका जीवन सुपात। अब आपकी बात सब सुने। प्रवचन का क्या अर्थ होता है? एक आध समय में पूछा व्हाट इज प्रवचन, तो कहा पौर माने दूसरा और वचन माने बात। दूसरे की बात को पढ़ो नहीं, पौ में रो संयुक्त अक्षर लगा हुआ प्रवचन है। प्रवचन का अर्थ होता है परिष्कृत वचन,
निर्णायक वचन, अनमोल वचन, पावन वचन, निर्मल वचन, पवित्र वचन, शुद्ध वचन, नापा हुआ वचन, तौला हुआ वचन। ऐसे हम लोग खेत में, खलिहान में, घर में, रोड पर या स्टेशन पर कुछ बोल लेते हैं, लेकिन मंच पर बोलने के लिए जरा होश संभाल के बोलना पड़ता है। इसलिए कि वीडियो तैयारी हो रहा है, पूरे भारत के लोग देखेंगे और ये हॉर्न के द्वारा, साउंड बॉक्स के द्वारा बहुत दूर के लोग सुनेंगे। इसलिए होश संभाल के इसका अर्थ होता है प्रवचन का परिष्कृत तौला हुआ वचन, नापा हुआ वचन। बंधुओं, गुरु जी ने मेरे जीवन को सुपाच्य बना दिया, अपाच से सुपाच्य बनाया। इतना लागत गुरु जी का मेरे जीवन में है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। कर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से कोई। दूसरी घटना, अब आपका जीवन सुपाच्य हो गया, गुरु के सानिध्य में गए, धान मिल के सानिध्य में, मशीन के सानिध्य में गया और वो चावल सुपाच्य बन के वापस आ गया, छिलका उसका वही रह गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो आप जानता हमारा वही रह जाता है। अब वहां से सुपाच्य बन के हम चले जाते, सुयोग बन के हम चले जाते। एक फायदा। दूसरा फायदा, धान का रेट ज्यादा है कि चावल के है? चावल के। देखिए, चावल बने, रेट इनका गुरु जी ने बढ़ा दिया, आदर इनका बढ़ा दिया। जहां जाते हैं वहां लोग इनका चरण पखारते, इनको आसन पर बैठाते, आसन लगा के अगरबत्ती दिखा के इनको पंगत कराते हैं, इनको मंच पर बैठाते हैं, इनको प्रवचन के लिए इनके सामने माइक दिया जाता है। गुरु जी ने रेट कितना बढ़ा दिया। जैसे धान से चावल बने तो रेट बढ़ गया, वैसे अज्ञानी से ज्ञानी बनाया गुरु जी ने, तो आपका रेट बढ़ाया, आदर बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ा दिया। और तीसरा फायदा, धान और चावल को खेत में छीट के और उस पर से हिंगा मार दीजिए, जलने का कौन? धान जलनेगा कि चावल? धान जलनेगा। तो धान बन के आप जी रहे हैं तो जीवन आपका अपाच होगा, रेट आपका कम होगा, आदर सम्मान कम मिलेगा और आपको जन्मना और मरना पड़ेगा। ये गुरु जी ने मेरे जीवन को जन्मने मरने से भी बचाया, धान से चावल बनाया। ये गुरु की कृपा है। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो कोई है नहीं, कबीर के दृष्टि में हिंदू कोई नहीं। जब सदगुरु कबीर हिंदू को कुछ अपनी बात कहने के लिए गए तो हिंदू ने कहा, गुरु जी आप हिंदू हैं? तो सदगुरु कबीर ने कहा, नहीं, हिंदू कहो तो ऐ नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। अब तो चुप हो। मुसलमान से कुछ कहने के लिए गए तो मुसलमान कहा, बाबा आप मुसलमान हैं? कहा, मुसलमान भी ना। तब तो दोनों सोचने लगा, बाबा है क्या, न हिंदू है न मुसलमान है। सारे देवी देवताओं का चित्र, तस्वीर आप देखिए, या तो हिंदू के जैसा या फिर तो मुसलमान के जैसा। लेकिन सदगुरु कबीर के तस्वीर को अगर सही से आप निहारे तो न हिंदू के जैसा न मुसलमान के जैसा। इसलिए कि मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, मोछ कटा, हिंदू मोछ रखते हैं, दाढ़ी कटा। लेकिन सदगुरु कबीर को मोछ भी है और दाढ़ी और बाल भी है, तीनों है। न हिंदू के जैसा न मुसलमान के जैसा। हिंदू